हेलो एवरीवन, मनसा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एमए इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर के थर्ड का देखेंगे पूरा डिटेल सिलेबस। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने एमए फर्स्ट ईयर का पूरा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की पूरी डिटेल सिलेबस के साथ पूरी वीडियो बना दी है, आप देख लेना पीछे जाके। सेकेंड ईयर में सेमेस्टर थर्ड में हमारे 3 कंपलसरी कोर लगे हैं, जो कोई चेंज नहीं कर सकता है इसको। बाकी जो 3 इलेक्टिव कोर्सेज हैं जिसमें से आपके कॉलेज वाले आप खुद चूज कर सकते हैं वो सब्जेक्ट को। पहले कंपलसरी कोर्स में हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दूसरा हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और तीसरा हमारा डेमोग्राफी का पहला पार्ट है। और जो सेमेस्टर 4 होगा उसमें सेकंड पार्ट लगेगा। इलेक्टिव कोर्स में हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। पहला हम इसमें 7 दे रखे सब्जेक्ट और उसमें से आपको सिर्फ 3 चूज करने हैं। 7 सब्जेक्ट में या आपको करना है या फिर आपके कॉलेज वाले कराएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट दे रखा है इसमें इलेक्टिव कोर्स में। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट, लेबर इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, लेबर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वाला ही, और सेकंड वाला पार्ट उसका 4th सेमेस्टर में लगेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट नेक्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स का पहला पार्ट। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा फील्ड स्टडी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फील्ड स्टडी जो भी टीचर अपने सबसे कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक चूज करेंगे वो दे देंगे आपको फील्ड स्टडी में, या फिर सेल्फ स्टडी के अंदर आ जाएगा ये। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसके अंदर इसकी बता दिया था कि पूरा 100 मार्क्स का होता है। इसकी 40 नंबर का इंटरनल सेशन होते हैं और हमारा 60 नंबर का हमारा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो कॉलेज के अंदर पेपर होते हैं, और एक्सटर्नल जो हमारी यूनिवर्सिटी आके पेपर बनाती है। ठीक है, इसमें पहली इसके अंदर 4 यूनिट है। पहली यूनिट में क्या क्या है इसके अंदर, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अगर आप पढ़ रहे हो एमए में तो आपको पूरा डीप से पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। यूनिट 1 में रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा फिजिकल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, ये सब उसके अंदर ही आ जाएंगे कि प्राइवेट गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, मेरिट गुड्स क्या होते हैं, मार्केट फेलियर क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर इन लोगों ने थ्योरी दी है। वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस हो गया, कैनन्स ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, काइंड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। हमारी सेकंड यूनिट में है टैक्सेशन। टैक्सेशन की पूरी थ्योरी है इसके अंदर। कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़ाएंगे इसके अंदर, थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन है, बेनिफिट रिसीट थ्योरी, एबिलिटी टू पे अप्रोच हो गया, टैक्सेबल कैपेसिटी हो गया, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। इसके अंदर सब ये आएगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 क्या है हमारी पब्लिक डेप्ट, जो भी लोन से रिलेटेड है, जो भी गवर्नमेंट ने लिया है या फिर जो रिपेमेंट करना है, ये सब कुछ इसी में आएगा। ये यूनिट 3 और 4 में। पहले यूनिट 3 में हमारा पब्लिक डेप्ट है। ठीक है, मीनिंग एंड सोर्सेज हो गया, प्राइस लेवल हो गया, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्टिविटी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डेप्ट मैनेजमेंट एंड रीपेमेंट। क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है, पूरा जो मैनेजमेंट कैसे इसको रीपेमेंट पेमेंट करेगा, ये सब कुछ इसके अंदर है। यूनिट 4 के अंदर हमारा पब्लिक बजट, प्रिपरेशन ऑफ बजट हो गया, बैलेंस बजट हो गया, फिस्कल पॉलिसी फॉर स्टेबलाइजेशन, ये सब कुछ हमारा पब्लिक फाइनेंस के अंदर आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर सबसे पहले यूनिट 1 में क्या हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, डायमेंशंस है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्स्टेकल्स इन डेवलपमेंट, इन सब कुछ है इस यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 में हमारा है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज है, फिर कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, पीटर्स थ्योरी जो कि उनकी इनोवेशन के ऊपर है, नर्किस थ्योरी है इसकी, रोस्टो थ्योरीज है, स्टेजेस है, जो इसकी 5 स्टेजेस है उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है जो। यूनिट 3 में हमारा स्ट्रेटेजीज क्या है हमारी डेवलपमेंट के लिए, कि बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड ग्रोथ है। ठीक है, एंड कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव। ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे, जो इनकी थ्योरीज दी है उनके ऊपर ही उनके अंदर ही पढ़ाया गया है। यूनिट 4 के अंदर सेक्टोरियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आ गया, रोल ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में आएगा इसके अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ मॉनेटरी का हो गया, फिजिकल एंड प्राइस पॉलिसीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारा डेमोग्राफी पार्ट 1। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में क्या है हमारा डेमोग्राफी है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द स्टडी है, थ्योरीज और पॉपुलेशन। इसके अंदर जो भी जिन लोगों की थ्योरी जिसने पॉपुलेशन के ऊपर थ्योरीज दी है उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने दिए मैल्थुसियन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिमम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में हमारा मेथडोलॉजी ऑफ डेमोग्राफिक रिसर्च के रिलेटेड है, वाइटल स्टैटिक्स है, ग्रॉस
रिप्रोडक्शन रेट है, नेट रिप्रोडक्शन है, फिर मेजर ऑफ मोर्टेलिटी कैसे मेजर्स करते हैं वो सारे इसके अंदर आएगा। कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ लाइफ टेबल के बारे में आएगा कि लाइफ टेबल के अंदर क्या है, इसके फॉर्मूला भी है, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी है इसमें। टोटल फर्टिलिटी रेट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी है। यूनिट 3 के अंदर हमारा माइग्रेशन हो गया, इंटरनेशनल एंड इंटरनल माइग्रेशन की बात करें। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ माइग्रेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है। अर्बनाइजेशन के अंदर क्या आ जाएगा, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूरल अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे। यूनिट 4 में हमारा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। पॉपुलेशन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट लिंकेजेस, पॉपुलेशन होगी, हेल्थ न्यूट्रिशन हो गया, प्रोडक्टिविटी इंडेक्सेस हो गया, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज, इसके अंदर सब कुछ हमारा आ गया। किसके अंदर, ये डेमोग्राफी के पहले पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट हमारा 4th सेमेस्टर में लगेगा। इसके बाद आ गया हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हमारी पहली यूनिट क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है, कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थी उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स ट्रांसफॉर्मिंग है, ये सब कुछ आएगा। फिर आएगा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर स्कोप, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या है हमारा, एग्रीकल्चर ग्रोथ अंडर द प्लान्स, ओवरऑल ट्रेंड्स एंड इंटर रीजनल वेरिएशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, मेजर्स हो गया, देयर प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। यूनिट 3 में क्या आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अचीवमेंट्स क्या थे, फेलियर्स क्यों हो गया, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन फेलियर भी हो गया था, कुछ अचीवमेंट भी हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस भी हो गया, इंडियोजीनियस हो गया, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हो गई है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यूनिट 4 में क्या हो गया हमारा, उससे आएंगे सारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, ये सब कुछ ये हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ये जो पहले पार्ट, इसके बाद लेबर इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट है इसमें 3rd सेमेस्टर में। पहली यूनिट में क्या है, लेबर इकोनॉमिक्स हो गया, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस हो गया, इंडियन लेबर मार्केट हो गया, मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज लेबर इन इंडियन इकोनॉमी के अंदर, कि कुछ वो होती है ना हमारे जो सेक्टर होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज होते हैं, सॉरी, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है, वेज डिटर्मिनेशन हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी होगी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, ये सारी थ्योरी है किसकी, वेज डिटर्मिनेशन के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस हो गया, फेयर वेजेस हो गया, ये सारे उसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। वेज पॉलिसी इन इंडिया, वेज डिफरेंशियल्स, वेज एक्ट हो गया 1936 का, वेज एक्ट 1948, बोनस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स हो गया, पेमेंट्स हो गया ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट में हमारा 3rd एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट रिलेशनशिप हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स हो गया, एनालिसिस ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इम्पैक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए या मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन 5 ईयर प्लान एंड इट्स एवोल्यूशन, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया। यूनिट 4 में क्या हमारा ट्रेड यूनिट से हो गया, ट्रेड यूनिट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे, इसका नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है, अचीवमेंट्स क्या है ट्रेड यूनिट्स में, उसमें पढ़ेंगे। इसके ऑब्स्टिकल्स भी पढ़ेंगे कि वीकनेस क्या है, कि जो ट्रेड यूनिट के मूवमेंट में ग्रोथ में क्या वीकनेस थी, ऑब्स्टिकल्स थे। ये कि हमारा क्या चीज लेबर इकोनॉमिक्स का था। फिर आगे हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, ठीक है। पहली यूनिट में क्या है, मनी एंड फाइनेंस हो गया, द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट सिस्टम, functions of the financial sector, indicators of financial development, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। यूनिट 2 में क्या है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जिसमें हम डेफिनेशन, टाइप्स, देयर ग्रोथ एंड इम्पैक्ट भी देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, कि इंडिया के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या ग्रोथ हुआ, मेजर टेकन टू कंट्रोल देयर ऑपरेशन, जो भी मतलब इम्पैक्ट पड़ा, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ इसके अंदर। यूनिट 3 में क्या है हमारा, मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, ठीक है, रोल एंड स्ट्रक्चर हो गया, कॉल मनी मार्केट हो गया, ट्रेजरी बिल मार्केट हो गया, कॉमर्शियल बिल मार्केट इंक्लूडिंग कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफाइड ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, डिस्काउंट मार्केट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, सेबी हो गया, IRDA हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, यूनिट 3 के अंदर आएगा। यूनिट 4 में आएगा हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इट्स एफिलिएटेड, IDA, IFC, मतलब जो भी डिस्प्यूट वाला हो गया, फाइनेंस वाला हो गया, ये सारे पूरे बैंक के बारे में पढ़ेंगे। करंट इश्यूज क्या क्या है, रिफॉर्म्स क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ग्रोथ ऑफ रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इट्स लैंडिंग एक्टिविटीज क्या है, यूरो डॉलर, यूरो करेंसी मार्केट्स, ये सारा इसके अंदर आएगा हमारा, किसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हमारा है इकोनोमेट्रिक्स, हमारा फर्स्ट
इसका पार्ट लगेगा। सबसे पहले यूनिट में क्या है, इकोनोमेट्रिक्स में क्या है हमारा, मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नेचर हो गया, स्कोप हो गया, रिलेशनशिप देखेंगे किसके, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, वेरिएबल्स के, एंडोजीनियस हो गया, एक्सोजीनियस हो गया, लेगिन वेरिएबल्स हो गए। सेकंड में हमारा सेकंड यूनिट क्या है, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है, क्रॉस सेक्शंस है, टाइम सीरीज है, पैनल डाटा है, पूल्ड डाटा है, टू वेरिएबल मॉडल्स भी चलेंगे इसके अंदर। यूनिट 3 के अंदर क्या है, सिंपल एंड जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, अजम्पशंस हो गए इसके, एस्टिमेशन थ्रू OLS अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एस्टिमेटर्स की, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर यूनिट 3 में। यूनिट 4 में क्या हमारा नेचर हो गया, टेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, रेमेडियल स्टेप्स हो गए हैं, ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ हेट्रोसिटी और मल्टीकोलिनेटरी का एंड ऑटो कोरिलेशन हो गया, प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिकेशन, एरर के बारे में, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ये सब कुछ इसके इकोनोमेट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ये पूरा वो सब्जेक्ट है जो हमारा इलेक्टिव कोर्सेज के अंदर थे, वो आप पीछे से बता दिया है, वो स्टार्टिंग में देख लेना कि कौन से हमारे कंपलसरी कोर हैं और कौन से हमारे इलेक्टिव हैं। इसमें पहली यूनिट क्या है हमारी, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, अडॉप्टेड प्री न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एरा हो गया, फैक्टर्स लीडिंग टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कॉन्सेप्ट ऑफ LPG। मतलब इसके अंदर ये है कि जो मतलब रिफॉर्म्स को देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, कि जो मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या वो थे, सारे के सारे मॉडल्स क्या थे उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बाद क्या कौन सी क्या सारे जो भी पूरा डेवलपमेंट क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी के अंदर, सब कुछ देखेंगे इसी में। ठीक है, यूनिट 2 में क्या है हमारा, LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर क्या हमारा, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, कि क्या मतलब जो LPG वाला था 1991 में आया था, उससे पूरा रिलेटेड सब कुछ डीप में पढ़ेंगे इसमें। रिसेंट पॉलिसी क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है हमारे, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है फॉर FDI के। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, इश्यूज इन डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में दिखाएंगे। यूनिट 3 के अंदर है क्या हमारा, ट्रेड पॉलिसी इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एरा, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स हो गया, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स हो गया, अचीवमेंट। यूनिट 4 में हमारा क्या अचीवमेंट्स हो गया, फेलियर क्या थे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। ठीक है, इशूज ऑफ FDI इन इंडियन इकोनॉमी, ये सारा का सारा क्या आ गया इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले यूनिट क्या है इसके अंदर, रूरल डेवलपमेंट, नेचर के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चरल क्या है इसका, स्ट्रक्चर क्या है रूरल सेक्टर में इंडिया के अंदर, मीनिंग क्या है, नीड्स क्या है, बेसिक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकंड हमारी यूनिट क्या है, डायमेंशंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 के अंदर क्या आ गया, रूरल प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया की, नेचर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या है, कॉजेज क्या है, रेमेडीज क्या है, पॉवर्टी की सॉरी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनडेप्टनेस हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है फार्म में, नॉन फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या है इसके अंदर। ठीक है, ये पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स इन इंडिया फॉर वेलफेयर एंड रूरल एंड फार्म लेबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर होगी, जो भी क्या ऑब्जेक्टिव के क्या फीचर्स हैं, क्या असेसमेंट ऑफ करंट प्रोग्राम से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर आएगा हमारा, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फील्ड स्टडी एंड प्रोजेक्ट वर्क। इसके अंदर मैम मतलब आपके कॉलेज में जो भी है टीचर या मैम स्कूल में, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, वो लोग आपको इसमें देंगे, आपको सेल्फ स्टडी करके सब्जेक्ट देंगे। इसमें लिखा है फील्ड स्टडी रिपोर्ट, 60 मार्क्स का होगा, वाइवा बॉयज होगा 40 मार्क्स, वो आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि क्या कैसे करना है।